नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था एल्गी। हम बात कर रहे थे एल्गी। एल्गी में आपको बताए थे इंट्रोडक्शन नॉर्मली, ठीक है। फिर बताए एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में, जूस्पोर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने फॉर्म में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर आपको बताए पिगमेंट सिस्टम के, एल्गी में पिगमेंट सिस्टम, एल्गी चूँकि सबसे शुरुआती दौर का क्लोरोप्लास्ट इसमें बना है, तो इसमें पायरेनाइड पाया जाता है। और पिगमेंट सिस्टम के आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन भी बताए, क्लोरोफाइसी क्या है, साइनोफाइसी क्या है, रोडोफाइसी क्या है, फियोफाइसी क्या है, ठीक है। और उनके चार्ट बना के आपको उसके थोड़े थोड़े करेक्टर बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चे वो नहीं पढ़े, वीडियो हमारा जाके देखे, हम इसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। आज हम जो बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करेंगे, और इंडिविजुअल क्लेमाइडोमोनास के बारे में थोड़ा देख लेंगे, यूरोथ्रिक्स के बारे में देख लेंगे, स्पाइरोगायरा के बारे में देख लेंगे। थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, फर्स्ट एल्गी हमारा है क्लेमाइडोमोनास। फर्स्ट एल्गी की बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं तो सिंगल सेल्ड एल्गी है, सिंगल सेल्ड है, पीयर शेप्ड होता है, पीयर शेप्ड होता है, बॉडी इसकी पीयर शेप्ड होती है। और इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला पाए जाते हैं। और ये दोनों फ्लैजेला जिसको जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। और जिससे दोनों फ्लैजेला बेसल बॉडी आपस में जुड़े, उसको बल्फेरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें फोटो रिसेप्टर पाया जाता है, जिसे आई स्पॉट बोलते हैं, आई स्पॉट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का दूसरा नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा ये क्या है? फोटो रिसेप्टर है। क्या है बेटा? फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है। मतलब जिधर से लाइट रहती है उधर ही फ्लैजेला इनका मूव करता है और लोकोमोशन करते हैं फ्लैजेला के माध्यम से। और इसमें सिंगल कप शेप, आपको जब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट सिस्टम बताए थे, सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट विथ सिंगल पायरेनाइड भी पाई जाती है। पायरेनाइड्स क्या था? प्रोटीन बॉडी थी सराउंडेड बाई स्टार्च, सब बता चुके हैं आपको। और इसमें न्यूक्लियस भी पाई जाती है। ये हो गई स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए क्लेमाइडोमोनास के बारे में अगर बताना हो तो एक लाइन में बताएंगे इस प्रकार। अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करें तो ये सिंगल सेल एल्गी है, या इसको कह सकते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाई जा रही है। फ्रेश वाटर, इस पे क्वेश्चन पूछा था, फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है। सिंगल कप, इसमें सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ
सिंगल पायरेनाइड पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे कि सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल एल्गी कौन है? क्लेमाइडोमोनास है। अब देखते हैं इसके बारे में, हम चर्चा करते हैं। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है। क्लेमाइडोमोनास डिहाइड्रेटम, डिहाइड्रेटम इसमें क्या होता है? सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ 2 पायरेनाइड्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिहाइड्रेटम होता है। अब बात करते हैं, एक होता है क्लेमाइडोमोनास गिग्नेटम, तो सिंगल कप शेप क्लोरोप्लास्ट विथ मेनी पैरानाइड्स। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा, पायरेनाइड एब्सेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेमाइडोमोनास गिग्नेटम सिंगल कप सेट क्लोरोप्लास्ट विद मेनी पायरेनाइड, इसके बारे में पूछा गया है। रेटिकुलेटा के बारे में, पायरेनाइड एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन वही सब कुछ आपको बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव की बात किया जाए तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, और जू स्पोर की बात किया जाए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, तो जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर के द्वारा होता है। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जू स्पोर में, मतलब हमेशा बात करेंगे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। एप्लाइनोस्पोर के द्वारा, एप्लाइनोस्पोर याद आ रहा है, आपको पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर। एप्लाइनोस्पोर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, जू स्पोर थिन वॉल्ड मोटाइल स्ट्रक्चर। अब बात करें हिप्नोस्पोर की बात करें, देखिए ये थिन वॉल्ड था, बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं। थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल था। और हिप्नोस्पोर ये फेवरेबल कंडीशन बना था। और हिप्नोस्पोर की बात किया जाता है थिक वॉल्ड हो जाता है, थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर हो जाता है। थिक वॉल्ड जहाँ आएगा वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। तो ये सब चर्चा कर चुके हैं। हिप्नोस्पोर के बाद एकाइनेट के माध्यम से भी, एकाइनेट बताए थे, एकाइनेट के माध्यम से भी ये रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो इसमें आइसोगैमस टाइप बता चुके हैं, आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस टाइप और ऊगैमस टाइप, तीनों प्रकार के आपको देखे जाते हैं। ऊगैमस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? मेल गैमेट मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और लार्ज होती है। इस प्रकार की कंडीशन को ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। सब चर्चाएं हमारी आपसे हो चुकी है। अब क्लेमाइडोमोनास हम देख चुके हैं। आप देखते हैं यूलोथ्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारी अलग थोड़ा इसी चर्चा करेंगे, जो कुछ स्पेशल मिलेगा उसमें लिख देंगे, बता दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। यूलोथ्रिक्स के बारे में देखते हैं। ये फिलामेंटस एल्गी होता है। कैसा होता है बेटा? फिलामेंटस एल्गी। जबकि हमारी क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड एल्गी थी, सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी बोले थे।
फिलामेंटस एल्गी होती है, और ये भी फ्रेश वाटर होती है, फ्रेश वाटर, क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेश वाटर एल्गी होती है। दूसरी क्या है, स्लो रनिंग वाटर होता है, स्लो रनिंग वाटर, स्लो रनिंग वाटर में पाई जाती है, मतलब वाटर करंट या पानी का बहाव धीरे धीरे होता है, उसमें पाई जाती है, स्लो रनिंग वाटर होती है, स्लो रनिंग वाटर होती है। और चूंकि रनिंग वाटर में पाई जा रही है, स्लो रनिंग वाटर पाई जाती है, इसलिए इनके सेल में एच शेप्ड सेल पाया जाता है, एच शेप सेल, या इसी को होल्ड फ्लास्ट भी कहते हैं, होल्ड फ्लास्ट भी कहते हैं, होल्ड फ्लास्ट भी कहते हैं, या इसी की बात करा जाए तो बेसल बॉडी भी बोलते हैं, बेसल बॉडी होते हैं। और ये किस काम में के लिए होता है, फॉर अटैचमेंट, ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, नहीं तो ये बह जाएंगे, इसके उससे बहने से बचाने के लिए एच शेप सेल पाया जाता है, होल्ड फ्लास्ट पाया जाता है, या बेसल बॉडी पाया जाता है, किसके, अटैचमेंट के लिए। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि होल्ड फ्लास्ट किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, क्या काम है, अटैचमेंट का काम है, ठीक है। सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं इसी की सहायता से। अब बात करते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं इसमें ग्रिडल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विद 2 और 3 पैरानाइड। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिडल शेप पैरानाइड किस में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिडल इसी को बोलते हैं कॉलर शेप, ग्रिडल शेप या कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे, यूलोथ्रिक्स में। जबकि कप शेप क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लेमाइडोमोनास में पाया गया था। अब इसके स्ट्रक्चर सेल के बारे में जनरल देख लेते हैं। ये होता है सबसे ऊपर वाला सेल जो होता है इसको एपिकल सेल बोलते हैं, एपिकल सेल, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिकल सेल मेरिस्टेमेटिक होती है, क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक, मतलब कि डिवाइडिंग सेल होती है, डिवाइड करती है, और नीचे डिवाइड करते हुए फिलामेंट की संरचना बनाती है, और जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और सबसे नीचे वाला सेल को बेसल सेल बोलते हैं या बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इसी का दूसरा नाम है होल्ड फ्लास्ट, और यही आपको अटैचमेंट के लिए थी, यही क्या थी, अटैचमेंट करती थी, अटैचमेंट सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट करती थी। इतनी बात हम कर चुके। अब इनमें हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, वही माध्यम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से। और अगर चर्चा किया जाए एसेक्सुअल की बात किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप याद रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन हो सकते हैं। जू स्पोर था जो मोटाइल स्पोर होता था, एप्लाइनोस्पोर था, नॉन मोटाइल थिन वार्ड था, फेवरेबल कंडीशन बना था। हिप्नोस्पोर था, नॉन मोटाइल थिक वार्ड था, हिप्नोस्पोर। और पाल्मेला स्टेज की भी बात किए थे, पाल्मेला स्टेज इसमें पाई जाती है, सब चर्चाएँ कर चुके हैं, फिर से उस वहाँ नहीं लौटेंगे। पाल्मेला स्टेज भी पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही 3 प्रकार के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको पता है, आइसोगैमस टाइप का होता है, एक जैसे आइसोगैमस में एक जैसे गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो तो आइसोगैमस, वो चाहे मोटाइल हो बोथ या नॉन मोटाइल बोथ हो, एक जैसे समान फिजिकल। फिर बात किए थे एनाइसोगैमस की, एनाइसोगैमस के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एक जैसे नहीं थे, चाहे मोटाइल के बीच में हो या नॉन मोटाइल के बीच में हो। अब एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पाई गई थी, ऊगैमस कंडीशन अभी चर्चा किए थे कि मेल मोटाइल थी और फीमेल, मेल जो है नॉन मोटाइल स्मॉल था और फीमेल नॉन मोटाइल और लार्ज था, जबकि मेल क्या था, मोटाइल और स्मॉल था। ये सब चर्चा हो गई। अब बात करते हैं स्पाइरोगैरा की। स्पाइरोगैरा के बारे में देखते हैं। स्पाइरोगैरा के बारे में देखते हैं।
स्पाइरोगाइरा के बारे में देखते हैं। स्पाइरोगाइरा ये भी क्या है, फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है। कैसी एल्गी बेटा, फिलामेंटस एल्गी है। फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है और स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। जबकि हम अभी आपको यूलोथ्रिक्स के बारे में बात किए थे, वो स्लो रनिंग वाटर में पाया था, जिसके कारण वो बह न जाए, उसके बेसल सेल पाए गए थे, नीचे वाले सेल पाए गए थे, जिसको होल्ड प्लास्ट किए थे अटैचमेंट के लिए। इसमें होल्ड प्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो होल्ड प्लास्ट और बेसल बॉडी नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। ठीक, दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा था, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है इसमें। मोटाइल स्टेज मतलब जू स्पोर वगैरह नहीं पाया है, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया है। कौन सा स्टेज एब्सेंट होगा, तो जू स्पोर एब्सेंट होगा या मोटाइल, किसी प्रकार के मोटाइल स्टेज इसमें नहीं पाया है। रोडोफाइसी की बात किए थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसमें फाइकोइरेथ्रिन पाया गया था, हैं, उसमें भी हम चर्चा किए थे, बताए थे कि उसमें भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। साइनोफाइसी में भी बताए थे मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। चलिए हम सब चर्चाएं कर चुके हैं। अब देखते हैं फिलामेंटस एल्गी के बारे में, स्पाइरोगाइरा के बारे में। इसमें याद रखिए 2 to 14 खूब क्वेश्चन इस पर पूछा था। रिबन शेप, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विथ मेनी पैरानाइड, मेनी पैरानाइड, बहुत सारे पैरानाइड के साथ पाया जाता है, बहुत सारी पैरानाइड के साथ पाया जाता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, चर्चा करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए, अगर रिप्रोडक्शन की चर्चा किया जाए तो इसमें भी 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, वही फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में किसके कारण, किसके द्वारा होता है, एप्लाइनोस्पोर के द्वारा होता है, एप्लाइनोस्पोर के द्वारा हो सकता है। इसमें ए काइनेट के द्वारा होता है, ए काइनेट के द्वारा होता है। और तीसरा हिप्नोस्पोर के द्वारा होता है, हिप्नोस्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया जाए तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन के द्वारा होता है, कंजुगेशन मेथड बहुत बार पूछा गया है, कंजुगेशन मेथड के द्वारा होता है। हम बैक्टीरिया पढ़ाए थे, कंजुगेशन वहाँ चर्चा किए थे, यहाँ भी कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन कैसे होता है, इसमें 2 प्रकार से होता है। कंजुगेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल स्टेन, ये मेल स्टेन है और ये फीमेल स्टेन है। मेल और फीमेल फिलामेंट दोनों पास पास आते हैं, पास पास आते हैं। और मेल में जो होता है वैकेंट होता है। वैन में गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है, कैसे पता चलेगा, मेल गैमेट वैकेंट होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है। जबकि फीमेल गैमेट में ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर अल्टर ये होता है। इसे फीमेल गैमेट कैसी होती है, फीमेल गैमेट ब्राउन कलर का होता है, गैमेट ब्राउन कलर से फील्ड होता है। मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं फिलामेंट, और मेल गैमेट खाली होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट ब्राउन कलर की होती है। और इससे इनके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है, एक ट्यूब बन जाता है, एक ट्यूब बन जाती है, सेलों के बीच में ट्यूब बन जाती है। इधर से ये इधर आ गया, ये इधर से आ गया, यही बीच में कंजुगेशन ट्यूब में फ्यूजन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार के कंजुगेशन को लैडर लाइक कंजुगेशन बोलते हैं, सीढ़ी नुमा, लैडर लाइक कंजुगेशन। क्वेश्चन पूछा था लैडर लाइक कंजुगेशन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे किसमें, स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। और ये टाइप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है। कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब बात करते हैं
एक होता है लेटरल कंजुगेशन, यही देख लेते हैं आपको शार्ट में। लेटरल कंजुगेशन ये भी कहाँ पाया जाता है? एक तो मेथड ये है, स्पाइरो वगैरह के फिलामेंट में 2 फिलामेंट पास पास आए और मेल फिलामेंट के जो सेल है उसमें मेल गैमेट एब्सेंट, मतलब वैकेंट खाली रहता है, जबकि फीमेल वाले स्टेन में फीमेल गैमेट ब्राउन कलर की होती है। और ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद लैडर लाइक कंजुगेशन में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या होता है? ये भी ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का होता है और इसमें मियोसिस होती है, मियासिस हो गई, रिडक्शन डिवीजन हो गया और 4 जो है मियोस्पोर बना लेते हैं। मियोस्पोर बनाते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाता है, 3 खत्म हो जाते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक स्पोर फाइनली क्या बनाता है? एक प्लांट का बनाता है जर्मिनेट करके, या एक जाइगोट फैमिली एक स्पोर क्या बनाता है? एक प्लांट को जनरेट करता है। लेटरल कंजुगेशन क्या होता है बेटा? लेटरल कंजुगेशन ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है स्पाइरो वगैरह का। इसमें ए अल्टरनेट पे मेल वेकेंट रहेगा, फीमेल ब्राउन रहेगी। एक फिलामेंट में अल्टरनेट पोजीशन पे मेल गैमेट, मेल वाला जो है मेल वाला सेल जो होता है जो गैमेट रखा रहेगा वो वैकेंट रहेगा, फीमेल वाली जो है कलरफुल रहेगी, ब्राउन कलर की रहेगी, फिर मेल वाला वैकेंट रहेगा। ऐसे अल्टरनेट पोजीशन में शिफ्ट होते हैं और यहाँ से एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है, लेटरली निकल के आती है, यहाँ इधर से ये आया, इधर से ये आया, फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार कंजुगेशन को लेटरल कंजुगेशन कहते हैं। इधर से ये आया, इधर से ये आया, यहाँ फ्यूजन हुआ, इसके बीच में भी ऐसे हुआ, ठीक है। इधर से ये आया, इधर से ये आया, यहाँ फ्यूजन हुआ। इस प्रकार के कंजुगेशन को लेटरल कंजुगेशन कहते हैं। फिर इसमें वही होना है, लेटरल कंजुगेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। फिर 4 में रिडक्शन डिवीजन हुआ, 4 मियोस्पोर हुआ, 3 डंड्रेज हुआ, एक से प्लांट निर्माण हुआ। तो फाइनली देखा जाए स्पाइरोगायरा में एक प्लांट, एक जाइगोट से एक प्लांट का निर्माण होता है। यूलोथ्रिक्स की बात किया जाए तो 32 से 64 प्लांट का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास की बात किया जाए, क्लेमाइडोमोनास की बात किया जाए तो 4 प्लांट का निर्माण होता है। यही लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट वगैरह में, तो काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन ये, या पूछा जा सकता है आपके यहाँ। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल का अगर पेपर देखा जाए 2016 और 2021 का पेपर, तो आपको ट्रेंड समझ में आया होगा। जीआईसी का देखा जाए पेपर तो सारे पुराने शेड्यूल ख़त्म हो गए हैं, नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है, चयन लेना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं फ्राम वन जाइगोट से, फ्राम वन जाइगोट। अगर एक जाइगोट से बात किया जाए, अगर बात की जाए क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास की बात किया है तो 1 जाइगोट से 1 प्लांट बनता है, 1 जाइगोट से 1 प्लांट बनता है, 1 जाइगोट से 1 प्लांट बनता है, 4 प्लांट बनता है, सॉरी 4 प्लांट बनता है। कितने प्लांट बनते हैं? 4 प्लांट बनता है। अगर बात किया जाए स्पाइरोगायरा से, स्पाइरो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, स्पाइरोगायरा। अभी आपको बताएं एक जाइगोट से तीन डीजेनरेट हो गए थे, और एक प्लांट बना था, एक प्लांट बनता है। अगर बात किया जाए यूलोथ्रिक्स के बारे में, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, इस पर क्वेश्चन पूछा है। 1 जाइगोट से 32 से 64 प्लांट बनता है। याद कर लीजिएगा, सब लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब एक जाइगोट से क्लेमाइडोमोनास 4 प्लांट बनता है, स्पाइरोगायरा 1 प्लांट बनता है, जबकि यूलोथ्रिक्स 32 से 64 प्लांट का निर्माण करती है। अब चर्चा करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स सारे याद रखना है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के
एज ए फूड के रूप में देखते हैं, एज ए फूड देखा जाए, फूड के रूप में, तो फूड के रूप में देखा जाए प्रोफाइरा, प्रोफाइरा लैमिनेरिया, सार्गसम, 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 अल्वा, अल्वा, क्लोरेला, एंड स्पाइरुलिना। हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। प्रोफाइरा लैमिनेरिया, सार्गसम, अल्वा, क्लोरेला, स्पाइरुला आर यूज्ड एज ए फूड। लिख लीजिए, आर यूज्ड एज फूड, फूड के रूप में यूज करते हैं। अगर फोडर के रूप में बात किया जाए, फोडर क्या होता है बेटा? चारा, जानवरों के चारा के रूप में क्या यूज करते हैं? फ्यूकस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गसम, ये जो हम यूज करते हैं सार्गसम, फोडर के रूप में यूज करते हैं। फोडर माने चारा के रूप में यूज करते हैं। और बात किया जाए, अगर 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 खूब पूछा था, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अगर ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, या इसको छोड़ दीजिए सॉलिडिफाइंग। अगर अगर किससे? ऑब्टेन फ्रॉम, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम, फ्रॉम 3G एल्गी, 3G एल्गी, ठीक याद रखिएगा, 3G एल्गी। 3G एल्गी कौन कौन है? ग्लेसेरिया, जिलेडियम, 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 ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया और जिरेंटाइना, टाइना, जिरेंटाइना, 3 एल्गी है, जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया और जिरेंटाइना, 3, इसीलिए इसको बोलते हैं 3G एल्गी। 3G एल्गी याद कर लीजिएगा, 3G एल्गी। इससे अगर अगर उत्पन्न किया जाता है। अब अगर अगर का काम क्या है? मेकिंग जेली, जेली बनाने में, जेली, जेली बनाने में, जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम में यूज होता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम में, बेकरी में, बेकरी प्रोडक्ट बनाने में, हैं बहुत जगह यूज होता है, पेंट वगैरह में यूज होता है। ठीक है, सब देख लेंगे। अगर 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 क्या है बेटा? कौन सा एल्गी? इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। अगर अगर क्या है? ये तीनों क्या है आपको बता चुके हैं। ये क्या है? रेड एल्गी है। क्या है बेटा? रेड एल्गी है, रेड एल्गी है। अब बात करते हैं, अगर अगर हो गया। अब बात करते हैं एल्जिनिन, एल्जिन, यही क्वेश्चन पूछा था। एल्जिन, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड। पहली बात, इस कहाँ से ऑब्टेन? ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? पहली बात तो देख लेते हैं। एल्जिनिन हमेशा फियोफाइसी के मेंबर से, फियो, खूब यही क्वेश्चन पूछा गया था, फियोफाइसी, या इसी को बोलते थे ब्राउन एल्गी। क्या बोले थे बेटा? ब्राउन एल्गी। कमेंट करके बताइएगा, ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? बताइएगा आप। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी से उत्पन्न किया जाता है, और इसका भी यूज हम पेंट,
सेंट, जेली, आइसक्रीम, और कल्चर मीडियम इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं। कल्चर मीडियम में अगर करते हैं, सॉरी, कल्चर मीडियम बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए, ईस्ट ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम का उपयोग करते हैं। चलिए इतनी बात हम जानते हैं। अब एक और देखते हैं आगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। बात करते हैं कैराजेनिन की। कैराजेनिन की ये किससे, ये भी रेड एल्गी से उत्पन्न किया जाता, निकाला जाता है, रेड एल्गी से निकाला जाता है। और ये क्या है, एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। एंटी कोगुलेंट पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, बहुत कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है। ब्लड एंटी कोगुलेंट मीन्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। चलिए रेड एल्गी, ये रेड एल्गी होता है कैराजेनिन, और किससे ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ड्रस क्रिस्पस। और इसका भी प्रयोग हम लोग जेली वेली में करते हैं, यूज्ड जेली सब्सटेंस या मेकिंग एज जेली, फॉर मेकिंग जेली। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। केल्प क्या है, केल्प और सीवीड्स क्या है। पहली बात तो ये फियोफाइसी ग्रुप को बोलते हैं, फियोफाइसी ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं, मतलब ब्राउन एल्गी। किसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। सीवीड, इसमें आता क्या क्या है, माइक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, पॉलीसिफेनिया, ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी है। इन्हीं को केल्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केल्प या सीवीड्स बोलते हैं। और इन्हीं से क्या किया जाता है, इन्हीं से ऑब्टेन आयोडीन, खूब क्वेश्चन पूछा था, आयोडीन एंड ब्रोमीन। और याद रखिएगा, फियोफाइसी या इनको क्या बोलते हैं, लीफी एल्गी बोलते हैं, लीफी एल्गी मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
अभी तक बताया था कि एल्गी में थैलस वैलस नहीं पाया जाता है, टू लीफ, टू स्टेम, टू रूट नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें भी नहीं पाया जाता है, लेकिन लीफ लाइक संरचना होती है, एल्गी की संरचना इससे होती है, ठीक है, इसीलिए इसको लीफी एल्गी बोलते हैं। और इसके लीफ को फ्रॉन्ड बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। चलिए बात और चर्चा करते हैं। एक एंटीबायोटिक होती है क्लोरेलिन, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक is obtained from क्लोरेला भैया, क्लोरेला वही सिंगल सेल्ड एल्गी ये भी है, और वही एल्गी है जिससे प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है, प्रोटीन रिच एल्गी। और यही है एल्गी है जिसको एस्ट्रोनॉट अपने साथ लेके जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाती है एल्गी, ठीक है। क्लोरेला जिससे हमने क्लोरीन एंटीबायोटिक निकाली है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, याद कर लीजिए हैं, स्पाइरुलिना प्रोटीनियस एल्गी है, याद कर लीजिए बेटा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीनियस एल्गी है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना से प्रोटीन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, खाने के रूप में। चलिए अब देखते हैं एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर बीजीए के साथ एजोला क्या है, टेरिडोफाइट्स है, अभी बताएंगे एजोला क्या है, टेरिडोफाइट। बीजीए के साथ एजोला सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है और यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। बीजीए क्या है, ये भी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफेसी का मेंबर है, साइनोफाइसी का मेंबर है। चलिए बीजीए की बात हो रही तो देख लेते हैं। इसमें जो है बीजीए में क्या हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। और एच शेप्ड बॉडी पाई जाती है जिसे हेप्टेरॉन बोलते हैं, हेप्टेरॉन। ये एच शेप्ड बॉडी होता है, एच शेप बॉडी होता है। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एच शेप्ड बॉडी होता है, हेप्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ये भी किससे रिलेटेड है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। अब बात कर, ये एडवांस कैरेक्टर है बेटा, सब एल्गी की एडवांस कैरेक्टर की है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो यहीं देख लेते हैं, निफ जीन पाया जाता है। कौन सा जीन पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है। कौन सा जीन पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है, ठीक है, निफ जीन पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, इतनी बात समझ में आई। जब बीजीए पढ़ाएंगे अलग से तो उसके बारे में बात करेंगे। निफ जीन पाया जाता है, किससे रिलेटेड है, निफ जीन रिलेटेड है किससे बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। कारा एंड नाइट्रेला, कारा एंड नाइट्रेला की बात किया है तो एंटी मॉस्किटो होते हैं, या इस एंटी मॉस्किटो प्रोग्राम में इनका यूज करते हैं। मतलब ये जहाँ रहेंगे किल करते हैं लार्वा ऑफ मॉस्किटो, किल लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के लार्वा को किल करते हैं। और एक मछली होती है गैम्बूसा, यही याद कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन को पूछा था। गैम्बूसा मछली क्या करती है, वो भी क्या करती,
किल लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, उसको भी एंटी मॉस्किटो या एंटी मलेरियल प्रोग्राम में यूज किया जाता है, गैम्बूसा मछली। चलिए और देखते हैं। एक एलगी होती है हमारी बैट्रकोस्पर्मम, बैट्रकोस्पर्मम, बैट्रकोस्पर्मम बेटा पहले तो याद रखो क्या है, रोहोडोफाइसी का मेंबर है, रोहोडोफाइसी। या बात किया जाए रेड एलगी की बात कर रहे हैं, कौन सी एलगी है, रेड एलगी का मेंबर है। बैट्रकोस्पर्मम रेड एलगी का मेंबर होते भी नॉट इन रेड कलर, नॉट इन रेड कलर होता है, रेड कलर का नहीं होता है। रोडोफाइसी का मेंबर होते हुए भी रेड कलर का नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी याद रखना है, फ्रेश वाटर एलगी है, फ्रेश वाटर एलगी। जब आपको रोडोफाइसी बताए थे तो इसके मेंबर सारे मैरीन होते हैं एक्सेप्ट बैट्रकोस्पर्मम। बैट्रकोस्पर्मम फ्रेश वाटर एलगी होता है, इसे फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। इसको एक नाम और याद रखिएगा, फ्रॉग स्पॉन, SPAWN, फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, इस पर बहुत पूछा गया है, ठीक है। अब रेड सी आपको पता है रेड कलर की होती है, किसी कलर की है, रेड कलर की, और उसमें पाया जाता है एक एलगी ट्राइकोडेस्मियम, TRICHO, ट्राइकोडेस्मियम। ये भी रेड कलर की नहीं होती है, नॉट इन रेड कलर एलगी, नॉट इन रेड कलर की नहीं होती है। और रोडोफाइसी का मेंबर भी नहीं है, किसका मेंबर है, साइनोफाइसी का मेंबर है, साइनोफाइसी है मतलब BGA है, साइनोफाइसी का मेंबर है। रेड कलर ऑफ रेड सी ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम, रेड कलर ऑफ रेड सी का रेड कलर किसके कारण, ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम, ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम के कारण होता है। और ये रेड कलर नहीं होता है, और ये साइनोफेसी का मेंबर है। साइनोफेसी बेटा मतलब क्या है, BGA। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, खूब इंपॉर्टेंट है, रेड कलर, रेड सी का रेड कलर किसके कारण रेड है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण अलग है, जो खुद रेड कलर की नहीं है, और ये साइनोफेसी का मेंबर है, जबकि रोडोफाइसी का मेंबर होना चाहिए, नहीं है। मतलब रेड कलर किसके कारण है, सी का, ट्राइकोडेस्मियम के कारण है, और ये साइनोफेसी का मेंबर है। हमारा जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हुआ। एक टॉपिक, छोटा टॉपिक इसमें चर्चा कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके PGT में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एलगी। एलगी का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, चलिए देखते हैं। पहली बात करते हैं हेप्लॉइड एलगी कौन कौन है। तो जितना आपने क्लोरोफाइसिन पढ़ा था सब याद रखिएगा। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है, हेप्लॉइड एलगी है, हेप्लॉइड एलगी है, हेप्लॉन्टिक टाइप, हेप्लॉइड एलगी याद रखिएगा, हेप्लॉन्टिक टाइप, हेप्लॉन्टिक टाइप शो करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दूसरा डिप्लॉन्टिक टाइप जनरेशन, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारगसम, इसका एग्जांपल क्या है, सारगसम एलगी है जो डिप्लॉन्टिक शो करती है। और कौन शो करती है,
फ्यूकस, इस पर कुछ फ्यूकस एंड डायटम्स, सार्गसम, फ्यूकस एंड डायटम्स डिप्लॉन्टिक शो करती है। तीसरा हेप्लोबायोटिक टाइप, हेप्लोबायोटिक टाइप, ये क्या है? हेप्लोबायोटिक टाइप क्या है? इसमें इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सब एग्जाम्पल है बेटा, इस पूछे आते हैं। हेप्लोबायोटिक टाइप की बात किया जाए तो इसमें बैट्रिकोस्पर्मम आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैट्रिकोस्पर्मम, स्पर्मम। रेड एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है बैट्रिकोस्पर्मम। और डिप्लोबायोटिक टाइप चौथा है, डिप्लोबायोटिक टाइप। डिप्लोबायोटिक टाइप पॉलीसिफोनिया इसका एग्जाम्पल है, याद कर लीजिए बेटा, सब पूछा आता है। पॉलीसिफोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इस प्रकार हमारा ये टॉपिक एल्गी ख़त्म होता है। प्रयास करें हैं बहुत अच्छे तरह से पढ़ाने की, टेक्निक से पढ़ाने की। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। और पंखा बंद करके आपको जो है इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को गो कराएं। जय हिंद, जय भारत।